हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, कहानियों के पिटारे से मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी बुरी होने वाली घटना हमारे साथ प्रभु इच्छा तो होती है, लेकिन वो प्रभु की अंतिम इच्छा नहीं होती है। तो इसी पे आधारित है एक कहानी कि एक लड़की थी। तो उस समय जो था बाल विवाह की प्रथा थी, मतलब लड़कियों की बचपन में ही छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो उस लड़की की भी ऐसे ही 16-17 साल में उसकी शादी हो गई। तो शादी के कुछ दिन बाद ही क्या हुआ कि उसका पति मर गया। अब जब वो घर में दुल्हन बनकर आई थी तो सभी लोग बड़े खुश थे कि नई बहू आई है। लेकिन जब उसका पति मर गया तो घर में आने वाला हर शख्स यही कहता हुआ सुनाई दिया कि ये लड़के को, मतलब ये उस लड़के को खा गई। दोस्तों, इंसान उतना ही जीता है जितनी उसकी उम्र होती है। बहरहाल उस घर में जो था उस लड़की को ही उस लड़के की मृत्यु का कारण बताया गया। सबने, सारे दोस्त रिश्तेदार, आने जाने वाले सभी जो लोग भी थे, सबने यही कहा कि इसके आने से, इसके मनहूस पैर जब घर में पड़े तो लड़के की मृत्यु हो गई। अब उसके मायके वाले भी आए तो उसको यही सांत्वना देकर चले गए कि तेरे भाग्य में, तेरे नसीब में यही था, यही बात लिखी थी। अब जैसा ही ईश्वर रखेगा तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा। मतलब वो भी उसको अपने घर वापस नहीं ले गए, यही उसको समझा बुझा कर वो भी अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ कि उसके ससुराल वालों ने जो था उसको एक भैंस का कमरा दे दिया। जहाँ भैंस बांधते थे वो खाली करके उसको दे दिया कि अब तू इसी में रहेगी। तो वो बेचारी उसी कमरे में रहने लगी और लकड़ियाँ काट कर, घास काट कर, इस तरह से कुछ बेच कर वो अपना गुजारा करने लगी। बाद बाद में किसी के भैंस का एक छोटा बच्चा और उस बच्चे को ले आई और उसको वो पालने लगी। तो जब काफ़ी लंबा समय हो गया, उसकी उम्र काफ़ी हो गई, तो एक दिन उसको बार बार वो बातें याद आ रही थी। शादी वाला वो दिन याद आ रहा था जबकि वो दुल्हन बनकर आई थी। और उसके बाद वो मनहूस दिन जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो वो दिन उसे बार बार याद आ रहा था। उसका गला दुख से भर रहा था। अचानक से उसे अपने कमरे में एक शीशे का टुकड़ा मिला और वो अपनी शक्ल उस शीशे में देखने लग गई। जब वो अपनी शक्ल देख रही थी तो उसे अपने कान के पास के 2-3 बाल हुए सफ़ेद दिखाई दिए। अब वो सोचने लगी, देख लो समय भी कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं जी पाऊंगी। अब जैसे भी है मैंने अपना जीवन काट ही लिया है और अब बुढ़ापा आ गया। इसी ओआपो में उसने अपने घर की साफ सफाई की और उसके बाद वो लकड़ी लेने जंगल में चली गई। तो जेठ का महीना था, धूप बहुत तेज हो रही थी। उसने लकड़ियाँ काटी और पास में ही नदी थी तो वो नदी में क्या करने चली गई, मुंह हाथ धोने चली गई। लकड़ी का गट्ठर उसने नीचे उतारा सर से और मुंह हाथ धोने वो नदी में चली गई। अब उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे, जा रहे थे। तो इन्हीं विचारों की वो अपों में जो है वो नदी में आगे आगे चलती गई और अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में बहने लगी। नदी की तेज धाराओं में वो थपेड़े खाते हुए बचाओ बचाओ की आवाज़ उसने लगाई तो कोई आसपास था ही नहीं जो उसको बचा लेता। अब आगे जाके वहाँ एक मछुआरा रहता था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उन बच्चों की माँ मर चुकी थी। तो वो बच्चे रोज अपने पापा से पूछते हैं, पापा पापा सब बच्चों की मम्मी है, हमारी मम्मी कहाँ है। तो मछुआरा उनको सांत्वना देती थी कि तुम्हारी मम्मी भगवान के पास किसी काम से जा रखी है और जब भगवान का काम पूरा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। तो इतने में क्या हुआ कि वो बहती हुई आगे आगे चली गई। तो मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था, तभी उसने देखा कि कोई औरत जो है बहते हुए आ रही है। तो उसने आगे जाकर उसको पकड़ लिया और निकाल कर वहाँ पे रेत के ऊपर उल्टा लिटा दिया।
औरत को देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने उसको रेत पर उल्टा लिटाया, बहुत देर तक उसका पेट दबाया, पीठ दबाई, उसके जो पेट में पानी चला गया था उसको निकाला। अब मछुआरे के बच्चे भी दौड़ते हुए आए, तो उन्होंने देखा कि एक औरत, तो कह रहे पापा पापा भगवान का काम पूरा हो गया, हमारी मम्मी वापस आ गई। बहुत देर बाद जब उसको होश आया, औरत को होश आया, तो उसकी याददाश्त चली गई थी, उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और उसने देखा कि मछुआरा और उसके दो बच्चे। 2-3 दिन तक वो ऐसी ही बैठी रही, बिल्कुल सुनसान में बैठी रही। तो उसके बाद वो मछुआरे के साथ में मछली पकड़ने वाला और उसकी घर गृहस्थी में हाथ बटाने लग गई। तो उन बच्चों को जो थी माँ मिल गई और उसको एक घर मिल गया। फिर अचानक बरसात आई। 2-3 साल बाद जब बरसात का सीजन आया, तो एक दिन क्या हुआ कि एक मोटी लकड़ी जो थी वो पानी की लहरों में बहते हुए आ रही थी, इधर उधर इधर उधर। उस लकड़ी को देखकर उस औरत को याद आ गई कि मैं भी इसी तरह से नदी में बह गई थी और मैं दूर दूर तक चिल्ला रही थी, लेकिन किसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। तब जाके उसकी याददाश्त वापस आई, तब उसे ध्यान आया कि मेरा कहीं घर था, मैं विधवा हो गई थी, ये सब। लेकिन अब क्या हो सकता था। जब उसने मछुआरे से ये बात बताई तो मछुआरा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा अब क्या हो सकता है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब उसने भी मन में यही बात ठान ली कि मैं इन बच्चों की माँ बनकर ही इनका पालन पोषण करूँगी। तो देखो, ईश्वर ने जहाँ उससे एक गृहस्थी छीनी, वहाँ दूसरी गृहस्थी भी दी। तो जीवन में होने वाली कोई भी बुरी घटना जो है अंतिम घटना नहीं होती है। उसके बाद भी भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बचा कर रखते हैं और वो हमें सही समय पर देते हैं। थैंक यू।